Chief Minister is head of the Council of Ministers. Since the Education Minister is not satisfied, not attending since 28 days, so then Chief Minister should interfere in this matter. इसका हेडक्वार्टर पटना बनाना होगा और इसको शिक्षा मंत्री के कंट्रोल में डायरेक्ट लाना होगा। तब जितना भी शिक्षण संस्थाएं हैं, एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पर शिक्षा की उपस्थिति बढ़ेगी, स्टूडेंट की उपस्थिति बढ़ेगी और यह भी पता चलेगा किस तरह से पढ़ाई लिखाई चल रहा है। जब तक इसका किसी भी तरह उसको हम हेडक्वार्टर में मॉनिटर कर सकते हैं। जब मॉनिटरिंग बढ़ेगा, शिक्षा की व्यवस्था ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। अभी तो यहाँ से संतुष्ट है। मैं महागठबंधन के कामकाज से संतुष्ट हूँ। क्या इस वक्त हम बातचीत करने के लिए आए हैं नितिन कुमार जी से। शिक्षाविद हैं, समाज सेवी हैं, उद्यमी हैं और विभिन्न विषयों पर अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। बेबाक रूप से किसी भी विषय पर अपनी बात रखते हैं। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि अभी बिहार में शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के बीच जो तनातनी चल रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री जी अपने कार्यालय भी नहीं जा रहे हैं, वो नाराज़ हैं या रुष्ट हैं। दूसरी ओर शिक्षक भी जो हैं वो भी नाराज़ चल रहे हैं। कोई आंदोलनरत है तो किन्हीं को रोज़गार चाहिए, कोई बहाली प्रक्रिया की नियमावली से नाराज़ है। तो इन तमाम स्थितियों को लेकर के ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि बिहार में शिक्षा की स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। नितिन जी, आप इस प्रकरण को किस रूप में देखते हैं? जब इतना तरह का विवाद है तो शिक्षा पर सीधे तरह से असर पड़ेगा। इसमें ये विवाद है तो मुख्यमंत्री को इसमें सीधा रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए। सिंस चीफ मिनिस्टर इज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सिंस द एजुकेशन मिनिस्टर इज नॉट satisfied, not attending since 28 days, so then chief minister should interfere in this matter and he should take the problem, what's the real problem, and he should solve, then the education system will go ahead. तो ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अपने यहाँ दोनों व्यक्ति को बुला करके बातचीत किया, लेकिन स्थिति अब भी बन नहीं रही है और अधिकारी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, मंत्री अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो सही हो पाएगी? अगर मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप कर चुके हैं, मुख्यमंत्री जी अपने तरफ से पहल कर चुके हैं, तो क्या अंदरूनी बात है ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर मामला सॉल्व नहीं हो रहा है तो उनके जगह दूसरा शिक्षा मंत्री उनको अपॉइंट करना चाहिए और शिक्षा को फिर से सुचारू रूप से सही तरीके से तीव्र गति से आगे बढ़ाना चाहिए। अभी आपके हिसाब से बिहार में शिक्षा की स्थिति को बेहतर करने के लिए क्या कुछ उपाय किए जाने चाहिए? बेहतर करने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ेगा। बेहतर करने के लिए शिक्षा में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज है, शिक्षण संस्थाएं हैं, उसको सही रूप से चालू करना होगा। और इसको चालू रखने के लिए मतलब कि इसको ऑनलाइन कंप्यूटराइज और इसको देख रेख में करना होगा। इसका हेडक्वार्टर पटना बनाना होगा और इसको शिक्षा मंत्री के कंट्रोल में डायरेक्ट लाना होगा। तब जितना भी शिक्षण संस्थाएं हैं, एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पर शिक्षा की उपस्थिति बढ़ेगी, स्टूडेंट की उपस्थिति बढ़ेगी और यह भी पता चलेगा किस तरह से पढ़ाई लिखाई चल रहा है। जब तक इसका अकाउंटेबिलिटी हेड पे नहीं जाएगा, हेड इसको मॉनिटर नहीं करेगा डायरेक्ट। अब ऑनलाइन सिस्टम में इतना डाटा चला गया है कि हर शिक्षण संस्थान को हम सैटेलाइट के द्वारा किसी भी तरह उसको हम हेडक्वार्टर में मॉनिटर कर सकते हैं। जब मॉनिटरिंग बढ़ेगा, शिक्षा की व्यवस्था ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि स्कूल में शिक्षकों की कमी है, कॉलेज में प्रोफेसरों की कमी है, अब जो यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा है, तो क्या समाधान है? देखिए, जो भी अभी उपलब्ध है, जितने भी शिक्षक हैं, जो भी है, वो कम से कम अपना काम पूरी तरह से करे। उतना में भी अगर करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व हो सकता है। अगर कमी है तो शिक्षक का बहाली करेंगे और उसकी शिक्षा को जो कमी है उसको दूर करेंगे। इसका तो सॉल्यूशन यही है। आप बिहार में जो महागठबंधन सरकार चल रही है उसके कामकाज से संतुष्ट हैं? मैं महागठबंधन के कामकाज से संतुष्ट नहीं। क्या कमी पाते हैं? बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी, हर क्षेत्र में कमियां हैं। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन ये काम बिहार को जिस तीव्र गति से चाहिए उस तीव्र गति से नहीं चल रही है। आप खुद दूसरे स्टेट से कंपेयर कीजिएगा तो बिहार का विकास का दर बहुत हर क्षेत्र में कम है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है और सरकार इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है।
अब कानून व्यवस्था तो सरकार का काम है, इसमें क्या कहा जा सकता है। इस पे लगाम इसको कस के पकड़ना चाहिए, इसे ठीक करना चाहिए, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। और इसका मॉनिटरिंग बढ़ाना होगा। मॉनिटरिंग बढ़ाने से, चूंकि अब ऑनलाइन हर चीज़ हो गया है, इसको कंप्यूटराइज और मॉनिटरिंग बढ़ाने से हर कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगा, उसका अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा, तो उसका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा और अच्छी तरह से तरीके से होगा।